बहुत उतल पुतल रही है। मैं आपसे निजी तौर पर जुड़ा रहा हूं, जब से आप फिल्म लाइन में हैं तब से मैं जुड़ा रहा हूं, तो मैं जानता हूं विवादों से भी आपकी जीवन भरी रही है। आपकी जिंदगी में शादी, प्यार, मोहब्बत की घटनाएं कई बार हुई हैं। कुछ दुखद रही है, कुछ कुछ सुखद रही है, कुछ सामाजिक हुई है, कुछ प्राइवेट रही है। फिर भी पवन सिंह इतने उतार चढ़ाव, वाद विवाद, परेशानियों के बाद भी इतना दम, इतना ताकत, हिम्मत कहां से लाते हैं कि इतने सच्चे सुर में गाना गाते हैं? कोई आदमी हो तो टूट कर बिखर जाए, क्या कहेंगे? जैसे देखिए अभी भी आप हंस रहे हैं आराम से इतने अच्छे सवाल पर भी, तो कहां से ये ताकत, दम, हौसला, हिम्मत लाते अच्छा ये बताइए, अब इतना अच्छा आपने सवाल किया, इतना अच्छा सवाल आप कर रहे हैं, रोने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हैं? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। इससे बढ़िया रोएंगे क्यों? रोए आपके दुश्मन, आप क्यों रोएंगे? के समय निकालो। तो भैया कहां से लाते हैं ताकत? इतना ताकत मेरे में कोई ताकत नहीं है। मैं जीवन में 3-4 बार टूटा हूं, लेकिन एक बार जो टूटा था ना, तो मुझे लगा कि मैं झूठ नहीं पाऊंगा। मैंने हमारे एक परम मित्र हैं जिनका नाम है दीपक सिंह जी, आप भी उनको जानते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। या जो भी हमारे क्लोज दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि पवन सिंह जी, ये जो आपका जीवन है ना, बाकी जो टूटा उसका कोई फर्क फर्क तो पड़ता है, लेकिन उस फर्क पड़ने को भी मैंने अपने ऑडियंस के दम पे बोला कि हटो यार, फिर से खड़ा करूंगा, अभी से खड़ा करूंगा, गया बीता सो भी, अभी से चालू होगा। लेकिन एक बार जो टूटा था ना, तो मैंने बोला कि ब्रदर, मैं एक्टिंग लाइन और संगीत लाइन छोड़ रहा हूं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो उस भाई ने बोला कि ब्रदर, ये आपका जीवन आपका नहीं है, तो प्लीज आप अपने आप को मजबूत बनाइए और सोचिए कि नहीं, ये जो मैं गाना गा रहा हूं ये अपने लिए नहीं गा रहा हूं, ये जो फिल्में कर रहा हूं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूं। हम जब फिल्म करते हैं तो हमारा फिल्म देख के ऑडियंस, मैं हंसता हूं तो हंसता है, रोता हूं तो रोता है, इमोशनल होता हूं तो इमोशनल हो जाते हैं, फाइट करता हूं तो ताकत देते हैं कि भैया मार। तो आदमी टूटता है, ऐसा नहीं है, चोट हर किसी के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। लेकिन हम सबसे बोलेंगे कि संघर्ष ही जीवन है, जिंदगी से कभी नहीं हार मानने का। संघर्ष करिए, मेहनत करिए, आशीर्वाद ऊपर वाले के हाथ में है, वो जरूर देंगे। और हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूं, अकेले हम मेहनत करके क्या कर, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। पवन सिंह ही पवन सिंह क्यों है? इसलिए है कि ऑडियंस हमको प्यार करता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भोजपुरी ऑडियंस मेरे लिए भगवान है। तो मेरे में कोई ताकत नहीं है। मैं जो कुछ भी हूं, जब भी टूटा हूं, टूट के खड़ा हुआ हूं, जब भी बिखरा हूं, फिर से टाइट हो गया हूं, तो ये अपने ऑडियंस के दम पे, ठीक ना? मूड बन गया ना? हाँ, मूड तब मान लग बनवे ना। तो गाना काफी आजकल गाना खूब चलल बा, तो अक्षय काजल जी गाना गाती हैं आपके लिए कि पवन सिंह में बेटा मूड बनने में टाइम लगेगा। तो मूड बन गया ना? जी निशान जी, बिल्कुल। भैया विवादों की बात करें तो कोई भी पहले एक बात मेरा सुनिए। बोलिए। मैं ये चाहता हूँ निशान जी, एक बार दिल से खुल के हंस दीजिए, इसके बाद सवाल जवाब होगा। बिल्कुल, बहुत हंस दिया, हंस दिया ना। बोलो भैया कि कितना भी विवाद होता है आपके साथ पवन भैया, कितना भी विवाद होता है, आप कभी खुल के आके अपना पक्ष नहीं रखते हैं, क्या कारण है? मैं कभी भी जैसे कोई फिल्म कर रहा हूं, भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कोई कॉमेडी आर्टिस्ट हो गया, बहुत सारी फिल्में देखता हूं, और वही आर्टिस्ट जब मेरे सामने आता है तो रीटेक रीटेक रीटेक, मैं बोलता हूं अरे यार, तुम उस फिल्म में इतना बढ़िया काम कर रहे थे,
क्यों इतना नर्वस आ गए? हम्म, वो बोलते हैं सब कि भैया पता नहीं आपके सामने क्या हो जाता है। मैं बोला यार मैं भी इंसान हूं, मैं भाग थोड़ी हूं खा जाऊंगा। करो, खुल के काम करो। जितना नया कलाकार लोग आवेला तो हम अपने आप के बहुत नॉर्मल कर देला कि मैं कुछ नहीं हूं, आप लोग अच्छे से काम करिए। और अभी भी मैं भूल गया कि आपने क्या किया, बड़ा अच्छा दिमाग में एक बात आई रहा है। मैंने फिर से एक लाइन खाली रिपीट करवा। भैया वही कि विवाद कुछ भी होता है आपका, मानिए कोई झगड़ा झंझट या आपके बारे में कोई कुछ बोलता है तो आप अपना पक्ष नहीं रखते हैं, मतलब आप कुछ नहीं आके बोलते हैं। कोई आप आरोप लगाता है, केस करता है, मुकदमा करता है, तो आपका पक्ष नहीं हाँ, आता है। तो मेरा इसलिए नहीं आता है, मैं जितने दूर में अपना जीवन जीता हूं, वो 10 किलोमीटर का जीवन हो या 100 किलोमीटर का जीवन हो, मैं हमेशा से बोलते आता हूं, जितनी नई जे भी नया एक्ट्रेस लोग हमरे साथे काम करेला या जे भी जेन्युइन सुपरस्टार भी एक्ट्रेस लोग हमरे साथे काम करेला, जीवन में कभी कोई, जैसे मान लीजिए हम ही हंस रहे हैं, पता नहीं क्या कान में सुनाई दे दिया कि दुखी हुए, तो या तो हम उनको समझा दें या मेरे पे बीत गया तो वो हमको समझा दे कि पवन जी दुखी मत होइए, जाने दीजिए, ये तो होते रहता है। बिल्कुल। तो तो नहीं मतलब भैया जैसे तो मैं आपके हमेशा ऊपर से, जैसे कोई, हाँ बोलिए। सुन लीजिए पहले, पूरा हो जाने हाँ दीजिए। मैं जी जी हमेशा से एक बिल्कुल। बात सबको बोलता हूं, थैंक यू मेरा भाई, कि इंसान जब मिरर के सामने जाता है ना हम्म और खुद को जब देखता है, हम्म उस मिरर में दिखना चाहिए कि मैं क्या हूं, गलत हूं या सही हूं। ओके। अगर मैं गलत हूं तो माइक लेके प्रचार करूंगा कि हाँ 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 बहुत बढ़िया बानी, हम कैसे हमके कोई दोषी ठहरा दिल भैया, नहीं, हाँ चुप रहिए। मिरर में खुद को देखिए तो पता चलना चाहिए कि पवन सिंह आप गलत हैं कि सही है। बाकी समय, वो बोलते हैं ना कि भगवान के लाठी में आवाज ना होला, तो समय सबको बता देगा कि हम क्या हैं, सामने वाला क्या है या कौन क्या है। बस बिल्कुल खुद को देखिए तो उस टाइम लगना चाहिए मैं क्या हूं, बाकी सफाई देने की क्या जरूरत है, हम किसको सफाई देंगे कि हम गलत हैं कि सही बिल्कुल है, भगवान पे बिल्कुल। छोड़ मतलब देते आपका हैं। आपका कहना है कि जो विवाद पर आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपको मालूम होता है कि आप सही हैं और आप अपने आप को आईने में देख के अपने आप को समझ लेते हैं, जरूरत नहीं समझते कि लोगों के बीच जाके उस बारे देखिए में बोले। क्या है कि हम भी इंसान हैं, जी गलत सही का डिसीजन ठीक है आदमी लेता है कि ये गलत, यार ये गलत है ये सही है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं कर सकता है यार मैं सही ही हूं, हम्म, इसका मतलब हमें ईगो आ गया, नहीं, जी जी ईगो नहीं है। बस वो महसूस होना चाहिए कि हे प्रभु मैं गलत हूं कि सही हूं। ओके ओके। अगर सही हूं तो हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, हमको चुप ही रहने दीजिए, समय बता देगा हम क्या है कौन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया विवादों की बात करें तो नायिका रानी चटर्जी जी से भी आपका विवाद हुआ, लेकिन फिर एक अच्छा, अरसे के बाद आप उनके साथ पर्दे पर आपकी वापसी हुई, कई गाने में दिखे। अक्षरा जी के साथ भी आपका विवाद हुआ है, क्या हम आप दोनों की जोड़ी को फिर देख सकते हैं पर्दे पर? जिंदगी में गलतफहमी किसी को हो जाता है, जो आपने फर्स्ट नाम लिया उनके लिए बोल रहा हूं, रानी जी जी चटर्जी जी के लिए। जी जी और कोई भी बच्चा हो, किसी की भी माँ होती है, वो चाहे हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, किसी जानवर की ही माँ क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल माँ बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ठीक है? तो अगर गार्जियन को अगर महसूस होता है कि नहीं ये गलत हो रहा है या गलत हो जाएगा या गलत होने वाला है, हम्म तो ये गलत फहमी जो था वो दूर हो गया, जबकि वो समय था कि हमने सोचा था कि जीवन में कभी काम नहीं करेंगे इनके साथ, ना मैं इनके सामने आऊंगा ना वो मेरे सामने आएंगे, लेकिन बिल्कुल गलत बिल्कुल फहमी दूर हो गई, महसूस हुआ कि नहीं पवन सही है। अब पवन सही है तो हम लोग बिल्कुल, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग जीवन में कभी बात करेंगे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बात भी किए, करते भी हैं और हम लोग साथ में काम भी किए। बिल्कुल। दूसर नाम जौन लेला है, हाँ भैया।
तो ये नाम के आगे हम बस इतने ही बोल सकीला। हम्म। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो कमेंट्स। और फर्स्ट एंड ठीक है जो लास्ट एक ही हाँ, बात बोलूंगा, भगवान सबका भला करे। बिल्कुल बिल्कुल। भैया पिछले 2 हफ्ते पहले खेसारी लाल यादव जी आए थे मेरे शो में, तो उन्होंने बोला कि उनकी फिल्में उड़ रही हैं, बाकी लोग की चले नहीं चले, उनकी फिल्में उड़ रही हैं, खूब चल रही हैं, दौड़ रही हैं। क्या बोलेंगे आप? क्या कर रहा है? खेसारी लाल जी ने कहा मेरे इंटरव्यू में आए थे 2 हफ्ते पहले कि उनकी फिल्में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उड़ रही है, मतलब खूब जबरदस्त, मैं खूब चल रहा हूँ, मेरी ही फिल्में चल रही है, बाकी की चल नहीं चले। उस पर आप क्या कमेंट देते हैं? जाए तो केहू के फिल्म चले चाहे ना चले, हमारा भाई के फिल्म चला था ना। भगवान करे, बिल्कुल। भगवान करे खेसारी लाल यादव जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको प्यार से हम लोग शत्रुघ्न बुलाते हैं। जी जी जी। और हमारे भाई की फिल्म जो है वो खूब चले, उड़े, छाए रहे और एकदम मेरा भाई हमेशा गरजते रहे, ये एक बड़े भाई की दुआ है। वाह क्या और बात है खेसारी जी। आपके साथ साथ हम लोग भी लाइन में लगे रहे। नहीं ठीक है भैया, खेसारी जी ने भी 2 हफ्ते पहले जो इंटरव्यू में आए थे तो काफी आपके बारे में बातचीत की। अब बोला कि पवन भैया मेरे बाप समान है, मुझसे बहुत सीनियर है, मैं बचपन से उनको काफी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये सब बातें हुई थी। आगे सवालों में हम उसका जिक्र करेंगे। पवन भैया जी। भोजपुरी के जो स्टार्स हैं, जो स्पेशली जो गायक हैं, उनके गाने थोक के भाव में यूट्यूब पर आते हैं और लोगों को मुफ्त में ये देखने को मिलते हैं। तो दर्शक जब अपने चाहते स्टार्स को मुफ्त में देख ही लेंगे तो सिनेमा हॉल में क्यों जाएंगे? क्योंकि वही गाना होता है, वही संगीत होता है, वही हीरो, वही लुक, तो कहा लग जाए सिनेमा हॉल में? इसको कैसे संभाला जाए, कुछ बोलेंगे? आप लोग को वो उत्तरदायित्व बनता है क्योंकि आपके ऊपर भोजपुरी का पूरा दारोमदार है। निशांत जी, इसी के लिए मैंने बोला कि आप वाकई में भोजपुरी से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं जो कुछ हूँ भोजपुरी के चलते हूँ। और मैं आप मुझे आज भी याद है कि आपकी पहली फिल्म के वक्त मैं मिला था और लंगली चुनरिया का मैं पीआरओ था, और मैंने स्टारडम देखा था कि आरा में 20 किलोमीटर पहले से लोग आ रहे थे आपको देखने के लिए। विक्रमगंज में तो स्कॉर्पियो उठा दे सन, याद बा ना? याद है। हाँ, श्याम याद है। टॉकीज विक्रमगंज में गल नहीं जाता। ये जो अभी टीका देखा था ना, हाँ भैया। तो आज हम गई रही यहाँ गाना गावे, तो लाइट जी जी स्टूडियो में कटा हुआ था, तो हम सोचते हैं कि उतने देर में हम अपने बाबा का दर्शन कर लें। जी जी जहां जी। से मुझे लगता है जीवन में मतलब जब भी आदमी दर्शन करे जाला या मन में कुछ ये रहला, बाबा हमको ये आशीर्वाद दीजिए, तुम लगता है कि हाँ आशीर्वाद मिल गया, वो काम हो गया। तो रास्ते में हनुमानगढ़ी। हम लोग जा, हाँ हनुमानगढ़ी के बाबा के मंदिर में आज दर्शन भइल है। जी जी जी। तो रास्ता में जात रहनी है हमनी के, तो नहीं होता जी है कि लोग रोक रोक के रोड पे ही गाड़ी रोक के प्रसाद बांटते हैं। तो हमको कोई पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि ड्राइवर से ही गाड़ी रोको, और शीशवा खोल के आधा हथवा बढ़ौनी है कि प्रसाद हमरो हथवा में आ जाए। हम्म। तो बगल में एक ठो ट्रैक्टर खड़ा रहा है, और ट्रैक्टरवा पर जी। 2 लड़का बैठल, 10-10 साल के, 12-12 साल के। हम्म। वो ट्रैक्टरवा के हैंडलिया पर जौन बैठल रहा, कहता अरे साला पवन सिंह रे। हम कहे बस बेटा प्रसाद लेने तो जाने दो। बड़ा अच्छा लागेला। अरे साला पवन सिंह रे, तो वो अरे साला वो गाली नहीं है, वो एक मोहब्बत है, वो एक प्यार है। हाँ, यही तो हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद है। तो मतलब यूट्यूब पर भी आप लोग आते रहेंगे तभी सिनेमा घर में आता रहेगा हाँ, वो देखने के लिए? हेलो, ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी हम बतिया भुला जिला मर्दे, कितना बात दिमाग में रखल जाओ, बहुत सारा गाना कोई बात अभी नहीं हम भैया। अभी हमके हनुमान चालीसा गावे के बाद, तो उनसे ओ बात वाह, खत्म हो बहुत जाए बढ़िया, तो हनुमान चालीसा गायब हम। बहुत बढ़िया। ठीक ना? हाँ, तो एक बात जरूर हम कहेंगे, हम वैसे भी बहुत कम गाना गाते हैं, जी जी। और निशांत जी हो गए, रत्नाकर जी हो गए, अभय भैया हो गए, हम्म। हम जितने आर्टिस्ट हैं, हम जितने कलाकार भाई लोग हैं, हम्म। हम सबसे निवेदन करब कि गाना तनी कम मात्रा में आवे, हम्म।
क्योंकि एल्बम के रूप में एल्बम के सॉन्ग और एल्बम के वीडियो, हम्म अगर महीना में एक कलाकार के अगर महीना में 30 गो वीडियो देखे के मिले, 30 गो गाना सुने के मिले, तो थोड़ा सा ये पर हमने कितनी विचार करेंगे चाहिए कि मार्केट में थोड़ा सा गाना आवे, सब कोई गाना गावे, हम भी गाएं, सब कोई गावे, लेकिन थोड़ा सा अगर मात्रा कम हो जाएगी चाहिए, ताकि फिल्म के लिए इंटरेस्ट जो है ना वो बरकरार रहे और हमारी ऑडियंस जो है वो लगे कि हाँ यार ये फिल्म आई है तो चलो इस फिल्म का कुछ अलग अंदाज देखते हैं। बिल्कुल भैया, एक प्रश्न जो दिल को मेरे बराबर झकझोलता है वो ये है कि आपका वो खेसारी लाल जी का एक विवाद का दौर चला है कि आपके फैन जिसको ना आप जानते हैं ना पहचानते हैं, वो इतने ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं सब कि खेसारी लाल को खुलेआम आपकी तुलना करके गाली देते हैं, तो वहीं खेसारी जी के फैन आपको खुलेआम गाली देते हैं। इस कार्यक्रम में भी हम लोग बतिया रहे हैं तो कोनो गाली लिखत हुए हैं, सब बहुत बड़ा बात नहीं है। तो ये इन फैनों को ये हक किसने दिया? ये कौन सा पागलपन है कि एक दूसरे स्टार को गाली देते हैं? ये इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे आपने पीछे सवाल किया था हमारे भाई निशांत जी, जी जी, कि इतना सारा विवाद हो गया पवन जी, लेकिन आप कभी भी खुल के सामने नहीं आते हैं कि जी जी, मुझे इस मुद्दे का जवाब देना है। हाँ बिल्कुल। या मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने एक दिन सिर्फ उस काम के लिए मीडिया बुलाया कि हाँ जी आइए आप लोग बैठिए और सामने का भी पक्ष रखिए और मेरा भी पक्ष रखिए कि कौन सही और कौन गलत है। बिल्कुल काम मैंने कभी नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बोला ना कि हमारा जिस मान लीजिए 100 लोगों का एक परिवार है, जी जी, उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो जिनका यही काम है, अगर मैं कोई गाना गाऊं ए भैया तो पर, अगर वो कोई गाना गाए ए भैया तो अरे पर, वो इसी चीज को मुद्दा बना के एक तो देहे देहे चैनल हो गिल बा, एक जना बाणे उनका नाम हम लेब ना, ठीक ना, वो होता है ना कि मुंह में बांस करना कि नहीं बोलो बोलो बोलो। तो बेटा सही में एक बात जान लेना, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वाकई में पवन सिंह हूं बेटा। मूड बनने में टाइम लगता है, अब मूड जहिया बन जाई तो फिर सोच लिया अपन हाल, इशारा ही समझ गए कि बोला था नहीं हम, ठीक ना। नहीं इसका काम क्या है देखिए, आज एक दो दिन हम गाड़ी में जब बैठी ला ना, जब गाड़ी हमारी रन होती है तो हम न देखे वाला चीज भी हम देखी ला। तो एक जन है वो, उनका यही काम है कि हाँ जी उकर इंट्रोडक्शन देखा, नमस्कार प्रणाम, आज मैं हूं, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, तो आज ये मुद्दा लेके हम आप लोगों के सामने बैठे हैं, फलाना फिल्म का, फलाना गाने का। तो पहले आप लोगों से मैं बात कर लूं या मुद्दा रिपोर्ट ही बता दो? इतना मेहनत करके खून पसीना से पैसा कमा के जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, जो एक्टर काम करता है, जब एक हीरो काम करेला तो 200 नहीं पता नहीं कितने घर का चूल्हा जलता है। बिल्कुल भी, सिनेमा हॉल तक उसके स्टाफ पर लाखों का परिवार चलता है। और एक फिल्म बनेला, फिल्म रिलीज भइल उधर 1 घंटा बाद 2-3 घंटा बाद इनके पास खाका आ जाता है, ये देखिए ना इस फिल्म के लिए ये उम्मीद थी, ये हो गया वो हो गया। अरे यार इस लॉकडाउन में, अब जैसे मान लीजिए किसी सिंगर का गाना रिलीज हुआ, अब बताइए ना, अब ये गाना रिलीज हुआ, इस गाने से ये उम्मीद था, तो क्या होगा, हमारा भोजपुरी कहां जा रहा है, इस लॉकडाउन में गाने का ये व्यूवर होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब बताइए इसको लॉकडाउन में जो परिवार भूखे मर रहा है, उसके लिए न्यूज बनाने के लिए इसके पास टाइम नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में गाने का व्यूज नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए इसको बहुत चिंता है। अरे यार इसका न्यूज बनाओ, अपने जरिए अगर किसी तुम्हारे अगल बगल कोई भूखे मर रहा है या कोई भूखे है, उसके लिए न्यूज बताओ, ताकि हम सब कलाकारों के साथ सामने पहुंचे वो बात, चाहे पवन सिंह हो, चाहे दिनेश लाल हो, चाहे खेसारी लाल जी हो जी, ताकि हम सब भाई इकट्ठा होके
हम लोग कोशिश करें कि चलो यार, कम से कम हम सब भाइयों की वजह से उस घर में भोजन पहुंच गया, इसका न्यूज बनाओ। तो लॉकडाउन में गाना के व्यूज नहीं खबर, उनका बहुत तकलीफ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा पीछे जाता। उनके उनसे हम मिले के चाहता नहीं, कब वो मिली है हमसे, उनका वैसा लोग के भैया का, वैसा लोग के जो फैन लोग गाली देवेला एक दूसरे को, मैं क्या संदेश दे चाहते हैं? मैं यही चाहूंगा कि प्रभु, हमारे ऑडियंस, हमारे देवता, आप लोग भगवान हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक छोटा सा परिवार है, इस परिवार को आप लोग बांटिए नहीं। कोई कलाकार गाना गाता है, चाहे दिनेश लाल जी हो, चाहे खेसारी लाल जी हो, चाहे पवन सिंह हो, अगर हम कोई गाना गाए तो कोई लगा दे दिनेश लाल जी पे, कोई लगा दे खेसारी लाल जी पे, कोई खेसारी लाल जी गाना गाए तो उसको लगा दे पवन सिंह पे, उसको लगा दे दिनेश लाल यादव जी पे। तो ये बहुत गलत बात है। मैं हाथ जोड़ के अपने ऑडियंस से ये विनती कर रहा हूं कि किसी भी गाने को व्यक्ति विशेष रूप में न उसको ले जाएं और उसको किसी से जोड़े नहीं। गाने का एंजॉय करिए, न कि गाना कोई पवन सिंह पे गाता है, ना दिनेश लाल जी पे गाता है, ना कोई खेसारी लाल जी पे गाता है। पब्लिक के एंजॉय के लिए लोग गाना गाता है। हम लोग क्या है, हम लोग कल को गाना गाते थे, दिनेश जी भी, पवन सिंह भी, खेसारी लाल जी भी, आज एक्टर बन गए हैं, बनाया ऑडियंस बनाया। तो हम गाना गा के हमने के एक्टर हो गए नहीं जा, तो हम लोग एक्टिंग करते हैं तो गाने में फिल्म में एक्शन रहता है, कॉमेडी रहता है। कहीं हमने के लड़का रही ला जा, कभी मोछ रख ली ला जा, कभी मोछ हट जाला, कभी लड़की बन जाई ला जा। किस लिए? कि हमारा ऑडियंस हंसे। हम हंसे तो हमारा ऑडियंस हंस दे, हम रो दे तो हमारा ऑडियंस रो दे। तो लोग बोलता है, तो हमारी इंडस्ट्री में चर्चा होता है कि भाई इस फिल्म में इस कलाकार ने अपने कैरेक्टर को ऐसा प्ले किया है कि जहां रो रहा है तो ऑडियंस रो दे रहा है, जहां हंस रहा है वहां ऑडियंस हंस दे रहा है। तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं कि किसी भी गाने को किसी से जोड़िए नहीं, एंजॉय करिए। अगर किसी के बारे में अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा क्यों बोलने का, क्या मिलने वाला है? नहीं अच्छा बोलिए तो बुरा भी मत बोलिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप ही भगवान। तो भाई जो भी फैन लोग हैं, आप लोग एक दूसरे को किसी को गाली मत दीजिए। पवन भैया ही बोलना है। पवन जी, जबकि आप लोग जब भी स्टार लोग मिलते हैं तो मैं देखता हूँ दूसरे से बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि गाने से एक दूसरे पर टारगेट करके गाते हैं आप लोग। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि हम लोग गाने से टारगेट करते हैं। गाना थोड़ी टारगेट होला, हम लोग मिलते हैं। गाना ना लोग पब्लिक बोल रहा ना कि भाई गाना फलना गाना खेसारी जी पवन जी के लिए गा दिए तो पवन जी उसके लिए गा दिए, तो फलनवा उसके लिए गा दिया। उस पर बोल रहा हूं मैं, गाने जो टारगेट। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मस्ती मिजाज में अगर जोड़ा जाए, अगर हमारा गाना सुन के ऑडियंस हंस दिया कि अरे यार ये लगता का मुद्दा ही लगता, सामने वाला अगर गा दिया तो ऑडियंस बोले अरे यार ये तो लगता है कि उनके पे गाना और बात। ये हंसी मजाक अगर हो तो आनंद आता है, लेकिन वो उनके गाली देता है, वो उनके गाली देता है, इससे क्या मिलने वाला है? नहीं, हम सब एक हैं, हमारा परिवार एक है। इतना 40 करोड़ संख्या में है, दो चार हजार लोग बेमतलब के काहे खातिर उंगली करत रह कि ना हमनी के हुनकर हमें। नहीं, हम लोग एक है ब्रदर, हम लोग एक परिवार हैं। हम सब एक साथ मिल के रहे तो आनंद आएगा, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। ऑन भैया 1 घंटा होने वाला है, तो 1 घंटे में हो सकता है कि लाइव चैट कट जाए, फिर से मुझे कनेक्ट करना पड़े। तो अगर कटेगा तो फिर से मैं कनेक्ट करूंगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। और जो भी दर्शक लोग, अभी 1400 लोग हम लोग को देख रहे हैं लाइव चैट में, वो लोग भी जुड़े रहेंगे। जय माता दी। ऑन भैया ये सबसे बड़ा, मेरे शो का सबसे बड़ा व्यूअर्स है आज, जो लाइव व्यूइंग है। जितने भी स्टार आए हैं सबसे अधिक लोग आप ही को देख रहे हैं। कौन भी आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, स्टार प्रचारक हैं, भोजपुरी सिनेमा के 2 नायक भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन करके संसद में हम लोग की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आप खुद को राजनीति में कहां देखते हैं? मनोज भैया हमारे बड़े भैया हैं जी, रवि भैया हमारे बड़े भैया हैं। जी जी जी, आप सबके आशीर्वाद से हमारे लिए भी जो आपने बोला, समय समय की बात होती है। एक समय निकल गया, नहीं तो आज आपका भाई भी बैठा रहता उसी रूप में।
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं उस समय रहा हूँ साथ में, मैं देखा हूँ। हाँ, आप भी थे साथ में, लेकिन जो चीज निकल गया उसके लिए अफसोस नहीं करने का। आगे बहुत समय है मतलब आगे ऑडियंस आप के आस। आप भी खुद को सांसद के रूप में देखते हैं आगामी अब चुनावों में? ये ये तो आप सब के हाथ में है, ये हमारे ऑडियंस के हाथ में है। मान लीजिए कि गायक हमारा ऑडियंस बनौले, हम्म। अभिनेता हमारा ऑडियंस बनौले। जी जी। अगर नेता बनाना होगा तो हमारा ऑडियंस ही बनाएगा, और कोई नहीं। बिल्कुल। पवन भैया, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, आपका पसंदीदा फिल्म कौन सा है? पवन सिंह का पसंदीदा फिल्म? फिल्म फिल्म हो या गाना हो ब्रदर, अगर कोई भी गाना या फिल्म अगर सुपरहिट हो जाला ना, वो दिल के करीब हो जाला। ओके, तो कौन बाबू आखिर फिल्म में बहुत कौन सारी सा फिल्में बहुत? हैं, जैसे जैसे हमार फिल्म बा सत्या फिल्म, हम्म। गदर हो गई, हम्म। माँ तुझे सलाम हो गई, जी जी। जय हिंद हो गई, हम्म। पवन पुत्र है, तो बहुत सारी फिल्में हैं। वाह भैया, तो ये हम लोग 25 सेकंड बचा है, फिर से हम लोग कनेक्ट होंगे और फिर आप जाइएगा नहीं कहीं, और जो भी दर्शक हम लोग को देख रहे हैं कहीं जाइएगा नहीं, अभी और एक से एक रोचक सवाल है। और पवन भैया का मूड काफी बन गया है, अभी काफी मूड बन गया है। क्या भाई। अभी और बात, खाली 15-20 मिनट, तो अभी लाइव कटा था, फिर हम लोग कनेक्ट